तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चैन जिंग की टीम लैनिस्टर ग्रास को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। बट कुछ टाइम तक ऐसे ही इकट्ठा करने के बाद उनकी मिशन के हिसाब से उन्हें जितना लैनिस्टर ग्रास आया था वो उन्हें हासिल हो चुका था। इसलिए जियान हान लिंगजियो से कहता है, सीनियर सिस्टर हमें हमारी मिशन के हिसाब से लैनिस्टर ग्रास मिल चुका है, हमारे पास थोड़े टाइम अभी भी बचा हुआ है, क्या हमें आगे की और भी एक्सप्लोर करना चाहिए? इसके लिए हान लिंगजियो भी मान गई थी। अब इसके अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उन लोगों को आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर में उन लोगों के सामने एक खतरनाक बीस्ट आ जाता है। इसे देखकर तो वो सभी भी डर चुकी थी, जो कि एक वुल स्टार बीस्ट था। इसे देखते ही चैन जिंग सोचने लगता है, ये मेरे लिए कितनी लाख की बात है। हालांकि ये वुल स्टार बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, बट मैं 12 डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे काफी आसानी से पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे सीनियर सिस्टर हान लिंगजियो मौजूद है। अगर मैं इसे सीक्रेटली यूज भी कर लूँ तो भी शायद से सीनियर सिस्टर हान लिंगजियो इसे पता ना लगा पाए, लेकिन फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और फिर वो बुल बीस्ट भी उन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, तो वो सभी मिलकर उल बुल बीस्ट से फाइट करने लगता है। पर उन लोगों के अटैक से जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चैन जिंग की जो अटैक था उससे उस बुल बीस्ट को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। इस वजह से वो बुल बीस्ट भी चैन जिंग के ऊपर पड़ जाता है। चैन जिंग भी अपनी 4th एक्सट्रीम शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, बट बुल बीस्ट उसकी अटैक को रोकते हुए उसे काफी आसानी से पीछे कर देता है। और फिर वो सभी मिलकर फिर से बुल बीस्ट की ओर हमला करने में लग जाता है। तो ये देखते हान लिंगजियो अपनी एक पावरफुल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करती है, जिस अटैक की वजह से उस बुल बीस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिससे वो बुल बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर चैन जिंग को भी चांस मिल जाता है। चैन जिंग सोचता है क्यों ना इस चांस का फायदा उठाया जाए, और वो हान लिंगजियो से कहता है, सीनियर सिस्टर हान लिंगजियो थोड़ी देर तक मेरे लिए वेट करने में, कुछ ही देर में आपके पास पहुँच जाऊंगा। और उस बुल बीस्ट के पीछे भागने लगता है। चैन जिंग की जाने की बात वो सभी डिस्कस करने लगता है कि चैन जिंग के लिए हमें उतना भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसकी पावर्स को देखते हुए वो शायद से अपनी ख्याल खुद से ही रख सकता है। सीनियर सिस्टर हान लिंगजियो फिलहाल के लिए हमें उसका वेट करना चाहिए और लैनिस्टर ग्रास को इकट्ठा करना चाहिए। अगर कुछ टाइम बाद वो नहीं आता है तो हम लोग उसके पीछे जाएंगे। तो इसके लिए हान लिंगजियो भी मान जाती है। और फिर हम जियांग फेइकोंग को देखते हैं, जो कि इन सभी चीजों के बारे में नजर रख रहा था। वो कहते हैं अब हमारी मौका है। तो दूसरा पर्सन कहने लगता है अब उसकी मौत तो निश्चित है, भले ही वो बेल घायल हो, पर फिर भी वो आसानी से उसे खत्म कर सकता है। इस जानवर की वजह से हमारी काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सुनते ही फेइकोंग कहने लगता है, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पे रहना, क्योंकि मैं उस बच्चे को अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। और तुम लोग यहाँ पे रह के इन लोगों के ऊपर नजर रखना। अगर वो चैन जिंग की मदद के लिए जाने लगे तो तुरंत ही उन लोगों को रोक देना। और वो अपनी सिल्वर विंग्स का यूज करते हुए वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। और फिर अगले ही सीन में हम उस बुल बीस्ट को भागते हुए देखते हैं, और उसके सामने तुरंत ही चैन जिंग आ जाता है। ये देखकर तो वो बुल बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में चैन जिंग के ऊपर हमला करने लगता है, पर चैन जिंग अपनी स्टार डिवाइन आर्ट की स्क्रोल को निकाल लेता है। वो स्क्रोल एक्टिवेट होते ही तुरंत ही उस बुल बीस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हम लोग चैन जिंग की बॉडी में बुल साइन को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। और फिर एक बुल स्पिरिट सीधा ही उस स्क्रोल से निकलते हुए चैन जिंग की बॉडी में चला जाता है, यानी कि चैन जिंग की बुल साइन एक्टिवेट हो गया था। चैन जिंग कहता है मैं जल्द ही वुल्फ डीमन पंच को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसकी ऐसा कहते हुए पे किसी और की साउंड उसे सुनाई देने लगता है, जो कि और कोई नहीं जियांग फेइकोंग था। वो वहाँ पे आते हुए चैन जिंग से कहने लगता है, तो तुम्हारे पास 12 डिवाइन चार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी जैसा लोअर फैमिली की पर्सन के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है। फेइकोंग की विंग्स को देखकर चैन जिंग सोचने लगता है इसके पास भी सिल्वर विंग्स मौजूद है, अगर मैंने इसे यहाँ से आसानी से जाने दिया तो वो मेरी पोल खोल सकता है, जिससे मुझे कई खतरों की सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से मैं इसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। उसके बाद ही फेइकोंग कहने लगता है, तुम्हारे पास 12 डिवाइन चार्ट मौजूद है और मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता था, पर तुम तो मेरे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हुए। तो चैन जिंग पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? फेइकोंग कहता है मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूँ और 12 डिवाइन चार्ट को हासिल करना चाहता हूँ। चैन जिंग कहता है क्या तुम सही में ऐसा करना चाहते हो? तो फेइकोंग फिर से कहता है तुम जैसा कॉन्फिडेंस हो रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हान लिंगजियो यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आएगी? पर वो घंटा भी यहाँ पे नहीं आएगी, आज तुम्हारी मौत तो निश्चित है। और वो अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तो चैन जिंग भी गुस्से में कहता है तो फिर मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ, और वो गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तो ये देखते ही फेइकोंग अपनी विंड फ्लेम सनस्लैश टेक्निक से तुरंत ही चैन जिंग के ऊपर हमला करता है। ये देखते ही चैन जिंग भी अपनी टेक्निक एंजियोर वुड ड्रैगन इंपीरियल आर्ट के साथ साथ सेलेस्टियल डॉग सेलविंग मून
स्पेल को भी एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे चैन जिंग फेइकोंग की अटैक को तो रोक लिया था बट उसे डिफीट नहीं कर पाता। तो ये देखते चैन जिंग अपनी व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे फेइकोंग की अटैक वहीं पे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेइकोंग वहाँ से भागने लगता है। पर चैन जिंग की अटैक उसकी अभी भी पीछा कर रहा था और थोड़ी देर में वो अटैक फेइकोंग को भी हिट हो जाता है, जिससे हिट होकर काफी ज्यादा घायल होते हुए वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर फेइकोंग को तो उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और वो चैन जिंग से कहने लगता है, तुम एक मास्टर क्लास शॉट टेक्निक जो कि व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक है, उसे इतना आसानी से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो एक पील को खाकर अपने आप को कुछ हद तक रिकवर करते हुए फिर से चैन जिंग से कहने लगता है, चाहे तुम कुछ भी हो पर अगर तुम्हारी बारे में एक बार मेरी फादर को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चैन जिंग कहते, अगर तुम यहाँ से जिंदा बच पाए तभी ना। तो फेइकोंग अपनी सिल्वर विंग्स को निकाल कर वहाँ से भागते हुए कहता है, मेरे पास सिल्वर विंग्स मौजूद है, तुम चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते। तो ये सुनते ही चैन जिंग कहने लगता है, अबे गाधे, तूने क्या मुझे उल्लू समझ के रखा है। और चैन जिंग भी अपनी सिल्वर विंग्स को निकाल कर उड़ते हुए काफी आसानी से उसे मारकर नीचे भी गिरा देता है। चैन जिंग कहता है, तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हारी आज ये हालत हो गया। और फिर वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में किसी टाइप की एंट आने लगता है। ये देखकर चैन जिंग अपनी सिल्वर विंग्स के साथ उड़ गया था वो एंट फेइकोंग की बॉडी को खाने लगता है और फिर पत्थरों के बीच चैन जिंग को कुछ दिखाई देता है पर वो उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फेइकोंग की ओर देखते हुए फिर से वो कहता है, जो कुछ भी हुआ बट मुझे अब यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करना चाहिए और हानलिंगजियो और अपनी टीममेट से मिलना चाहिए। और वो इसके लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक करना तो भूलना ही मत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।